हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सबसे बड़ा झटका देखने के लिए मिला है 5/9/2024 यानी कि आज ही की तारीख में एक बड़ा ऑर्डर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, जिस ऑर्डर के माध्यम से जो सभी चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर नौकरी से बाहर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि एनसीटी का गजट रद्द है तो नौकरी भी रद्द मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है और सुनवाई के बाद फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। बड़ी अपडेट यह है कि यहाँ पर नौकरी कर रहे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को की जगह पर बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश दिया गया है। इस वीडियो में डिटेल में इस मामले पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। एक के बाद एक मामला बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आप जानते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 40 से ज्यादा ऑर्डर जारी हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। कुछ ऑर्डर बीएड को लेकर बेनिफिशियल तो कुछ बीएड को लेकर झटका। ज्यादातर ऑर्डर तो बीएड को लेकर कहीं ना कहीं झटका के बारे में ही निकल कर आते हैं, लेकिन अब एक बड़ा ऑर्डर फिर से देखने के लिए मिल रहा है इस बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, और इस पे पहले बात कर लेते हैं सीधे ऑर्डर के अंदर। और यहाँ पे आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद सुनवाई के बाद जो फाइनल ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी देखेंगे, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस नंबर को डाल करके सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अपील यहाँ पे की गई थी उसको लेकर रिपोर्टेबल जजमेंट जारी कर दिया गया है 17,948/2024 के संबंध में। और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा नवीन कुमार एंड अदर्स, और जो आपको रेस्पोंडेंट बनाया जाता है वो है स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, केंद्र सरकार की यहाँ बात की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के एक्सपेरिमेंट की वजह से ही आज करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थी सड़कों पर आ चुके हैं, चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हों या वो अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती के लेकर लगातार बीएड करते थे और इस उम्मीद में करते थे कि उनको नौकरी मिल जाएगी। अब इसको लेकर सीधे तौर पे यहाँ पे जो डिसीजन आप सभी को देखने के लिए मिला है वो स्पेशल लीव पिटीशन 10/2024 के संबंध में है। नीचे आप सभी देखेंगे इसमें और भी कई याचिकाएं लगी हुई हैं जो कि आप सभी के ज़्यादा काम की नहीं है, बस समझाने के लिए इतनी सी ही काफ़ी हैं। और यहाँ से आप सभी का जो ऑर्डर है वो शुरू हो जाता है। अब याचिका की अगर शुरुआत देवेश शर्मा से की जा रही है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीएड को लेकर मामला क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि देवेश शर्मा की ही वो याचिका है जिसकी वजह से आज बीएड अभ्यर्थी कहीं ना कहीं के भी नहीं बचे हैं। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है 11/8/2023 को जो जजमेंट जारी किया गया था उसी को यहाँ पे चैलेंज किया गया था जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। उससे पहले 25/11/2021 को देवेश शर्मा ने जोधपुर हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। काश अगर ये चैलेंज नहीं किए करते तो शायद ये मामला जोधपुर तक ही खत्म हो जाता, लेकिन देवेश शर्मा ने सोचा कि शायद उनको राजस्थान में नौकरी मिलेगी। अपनी नौकरी के चक्कर में आज देश के करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लगवा दिए इन्होंने, है ना। क्योंकि ये मामला आपको पता होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर राजस्थान से शुरू हुआ था। राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जाता है, डबल बेंच में जाता है। डबल बेंच में जाने के बाद में ये इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम छोटे से काम के लिए सिंगल बेंच गए, डबल बेंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हुए होते तो शायद आज बीएड प्राइमरी में वैलिड होता है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। तो होता है ना, वो कहावत है ना, शायद कहावत नहीं है, वो एक शेर है, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा हाथ ढीला है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक व्यक्ति ही काफ़ी है ना। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की वजह से ही पूरे के पूरे गुलिस्तान को बर्बाद करके रख दिया गया, यानी कि बीएड को। मैं बस समझा रहा हूँ, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बस कहना चाहता हूँ कि काश अगर ये मामला राजस्थान तक ही रहता तो बीएड का आज ये हश्र नहीं होता। आप अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। वापस आ जाते हैं इस जजमेंट की तरफ, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 11/8/2023 का जो डिसीजन वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। ये 25/11/2021 को राजस्थान में देखने के लिए मिला था। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो याचिका पे आप सभी के सामने ऑर्डर जारी किया गया था कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है। अब ये जो याचिका आप सभी के सामने दाखिल की गई है ये आपको देखने के लिए मिली थी बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट इन द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 बाई विच बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट वर हेल्ड एलिजिबल वाज
entire under challenge in our judgment 11/8/2023, we have upheld the division bench order Rajasthan High Court and affirmed the division bench order Rajasthan High Court finding the essential qualification appointment as a primary school teacher in diploma in elementary education not B.Ed। यानी कि यहाँ पे उनका कहना है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से डिवीजन बेंच ने आदेश दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान्य कर दिया था और 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया था। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है द अबव जजमेंट देवेश शर्मा वॉज डिलीवर्ड ऑन 11/8/2023 एंड देयर आफ्टर रिव्यू एप्लीकेशन क्लैरिफिकेशन ETC और भी बहुत सारी याचिकाएं यहाँ पे लगातार हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई। कैंडिडेट हु वर हैविंग B.Ed क्वालिफिकेशन एंड वर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाई डिफरेंट स्टेट्स इन रिसेंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, we have heard all such as application at length and claim that such B.Ed qualified candidate who were selected and appointed prior of our decision Devesh Sharma or 11/8/2020 shall not be disturbed as there was a special equity in their favor। यानी कि उनका कहना यह था कि हमने इससे संबंधित बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं सुन ली और सारी याचिकाएं सुनने के बाद हमने डिसीजन दिया है कि जो 11/8/2023 के बाद B.Ed करने वाले अभ्यर्थी अगर किसी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक यहाँ पे जजमेंट जारी किया था 8/4/2024 को। ठीक है, अब ये 8/4/2024 का जजमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ कि अगर वो B.Ed करने वाले अभ्यर्थी अपॉइंट किए गए हैं और उनकी याचिका या उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है तो उनको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, ये मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम है तो बाहर कर दिया जाए, नहीं है तो नौकरी में बना करके रखा जाए। अब इसी ऑर्डर को लेकर लिखा हुआ है आफ्टर आर क्लैरिफिकेशन 8/4/2024 देयर शुड नॉट हैव रिमेन एनी डाउट, यानी कि इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचा हुआ है जिसको हम क्लैरिफिकेशन करें रिव्यू एप्लीकेशन के माध्यम से। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं इस प्रकार की रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की गई थी जिसको भी यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया। नाउ इन द प्रेजेंट बैच ऑफ पिटीशन द सेम क्वेश्चन हैज अगेन कम अप बिफोर दिस कोर्ट, यानी कि एक बार फिर से वही सवाल पूछा जाता है जजमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में। अब जजमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 8/4/2024 के डिसीजन के बाद से और उससे पहले जो 11/8/2024 का डिसीजन दिया था उसके बीच में 2/4/2024 को एक डिसीजन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि B.Ed करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है और जो राज्य में चयनित छत्तीसगढ़ के अंदर चयनित B.Ed है उनको बाहर कर दिया जाए। अब इसी को लेकर यहाँ पे सीधे तौर पर आदेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दे दिया था। उसके बाद में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से कहने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि B.Ed के फेवर में अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है सितंबर 2023 के अंदर और उसके बाद में जो देवेश शर्मा का डिसीजन है वो पहले आ गया था 11/8/2023 का। तो उनका कहना है कि हमने इस मामले को पहले भी सुन लिया है 8/4/2024 के अंदर कि 11/8/2023 के बाद जो भी B.Ed करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। बिफोर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पिटीशन वर फिल्ड कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चैलेंजिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ B.Ed कैंडिडेट on the grounds that they were not entitled to be appointed as a primary school teacher in their defense of B.Ed candidate had argued that B.Ed is one of the qualification for appointment elementary education teacher under the application rule छत्तीसगढ़ स्कूल सर्विस एजुकेशन, जो वहाँ के रूल्स हैं उसके आधार पर उनका कहना था कि B.Ed करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हैं और स्कूल के आधार पर उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति दी जाए। उनका कहना है कि ऑल द सेम अप्लाइज द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट देवेश शर्मा द डिवीजन बेंच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हैड पास इंटीम ऑर्डर 21/8/2023, यानी कि यहाँ पे 21 अगस्त 2023 को एक अंतिम ऑर्डर पारित कर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि B.Ed को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए जाएँ, लेकिन जो उनकी नियुक्ति होगी वो कोर्ट के माध्यम से डिसाइड होगी। ठीक है ना, यहाँ पे सीधे तौर पर जो नियुक्ति पत्र उनको मिले थे ये 11/8/2023 के ऑर्डर के बाद मिले थे। कब मिले थे? जब 21/8/2023 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतरिम ऑर्डर पारित कर दिया गया था। अंतरिम ऑर्डर क्या था वो यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब इसी अंतरिम ऑर्डर को लेकर लिखा हुआ है दिस इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट वॉज देन चैलेंज्ड बाय B.Ed कैंडिडेट बिफोर दिस कोर्ट वेयर डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट पास द फॉलोइंग ऑर्डर 29/8/2023 को। कोर्ट कहती है कि डिवीजन बेंच के माध्यम से जो ऑर्डर पास किया गया था उस ऑर्डर के अंदर एक लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है, सबसे लास्ट वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है द अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड ऑफ देयर विल बी हाउएवर रिमेन सब्जेक्ट टू
टू द कंसिडरेशन टू बी मेड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आपकी याचिका पे आएगा वो डिपेंड करेगा आपकी नियुक्ति को लेकर। तो वही बात आ गई सब्जेक्ट टू आउटकम वाली। अब इसी को लेकर लिखा हुआ है द एबव ऑर्डर कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन, यानी कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो उनकी याचिका पे कहीं ना कहीं डिसीजन आने वाला है फाइनल, उसी पर डिपेंड करेगी उनकी नौकरी, क्योंकि इनको नियुक्ति पत्र बाद में मिले थे। हाई कोर्ट इन रिट पिटीशन लेटर व्हेन दे वर गिवन अपॉइंटमेंट देयर अपॉइंटमेंट ऑर्डर आल्सो क्लैरिफाई स्टेट दैट दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, यानी कि उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर सीधे शब्दों में कहा था कि ये जो नौकरी आप देने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से, वो नौकरियां हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर डिपेंड करेंगी। अब वहां पे क्या होता है कि वहां फाइनल ऑर्डर जारी किया जाता है और उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया जाता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के माध्यम से। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो आप सभी के सामने कि जो आपका डीएलएड है उसको कहीं ना कहीं मान्य कर दिया गया और बीएड को बहाल कर दिया गया। अब आगे लिखा हुआ है जजमेंट एंड लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस द सर्विस ऑफ टीचर विद बीएड क्वालिफिकेशन, जो शिक्षक बन चुके हैं बीएड क्वालिफिकेशन के साथ में आर रिलायबल टू बी टर्मिनेटेड, यानी कि उनको बहाल कर दिया जाए इन द प्रेजेंट बैच ऑफ पिटीशन। इस याचिका के आधार पर वी हैव बिफोर अस टीचर्स with the B.Ed qualification whose appointment have been quashed. The state of Chhattisgarh is also before us challenging the imposed judgment and order 2/4/2024 of High Court, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर आने के बाद भी फिर से कहने की इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है जो 2/4/2024 को हाई कोर्ट के माध्यम से जारी किया गया है। एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि देवेश शर्मा हैड ओपन स्मॉल विंडो फॉर B.Ed कैंडिडेट हु वर कॉल्ड फॉर सिलेक्शन एज ए B.Ed was one of the qualification in the 2090 rules as also the notification NCT until it was set aside such as candidate cannot be called ineligible, यानी कि एक यहाँ पे ये भी कहा गया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड योग्यता तो तब तक मान्य है जब तक उसको रद्द नहीं कर दिया जाता, और बीएड को सर्विस रूल 2019 के आधार पर मान्य किया गया था, तो उनको बहाल क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक आसान शब्दों में कहा कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में कहा था कि वो गजट तब तक वैलिड है जब तक रद्द नहीं कर दिया जाता, तो वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में था सिर्फ। क्यों? क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर वहाँ पे जब वैकेंसी निकाली गई थी उस समय पर आपका जो गजट नोटिफिकेशन था वैलिड था और किसी भी कोर्ट के माध्यम से उसको रद्द नहीं किया गया था। तो ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने उस गजट को फॉलो नहीं किया था, इसलिए अगर वहाँ पे देखा जाए तो उस परिप्रेक्ष्य में तो वैलिड था, लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा है। यहाँ पे 25/11/2021 को गजट नोटिफिकेशन पहले ही रद्द कर दिया गया था। एज वी नो व्हेन रिक्रूटमेंट पोस्ट टीचर वी हैविंग मेड राजस्थान बीएड वाज क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पूरे तरीके से वैलिड था और राजस्थान हाई सरकार के माध्यम से उनको मान्य नहीं किया गया था। लेकिन अब जब तक यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन को इलीगल नहीं माना जाता तब तक आप वैलिड हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर ये मामला नहीं है कि छत्तीसगढ़ वाले अभ्यर्थी उस नोटिफिकेशन के आधार पर वैलिड हैं, क्योंकि बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट वर कॉल्ड बाय स्टेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस येट एज दे हेल्ड टू नॉन क्वालिफाइड जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट विच इज द लॉ ऑफ नाउ एंड वाई लॉजिक हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड दे वर राइटली हेल्ड टू डिस्क्वालिफाइड, यानी कि उनको यहाँ पे सीधे तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हाउ डज आर ऑब्जर्वेशन देवेश शर्मा हेल्प अस द पिटिशनर टू सिंपली फेल अंडरस्टैंड, यानी कि उनका कहना है कि किस तरीके से हमारी जो याचिकाकर्ता है वो इस याचिका को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो देवेश शर्मा की याचिका में डिसीजन दिया गया है वो सीधे तरीके से इस ऑर्डर के ऊपर भी प्रभावी होता है। दिस आर्गूमेंट इज ओनली टोटली मिसकंसीव्ड, बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, मोर ओवर दिस एस्पेक्ट हैज ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड इन 8/4/2024, यानी कि बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है और 8/4/2024 के अंदर हमने पहले इसको क्लियर कर दिया गया है। तो ऐसे में जो बीएड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर चयनित हुए उनको बहाल कर दिया जाए, और इसी को लेकर जो डिसीजन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अब 11/8/2023 के आधार पर इनको बाद में नियुक्तियाँ दी गई थी और इनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। इसलिए वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द 2090 रूल्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि जो छत्तीसगढ़ सरकार के नियम है उनको भी उन्होंने यहाँ पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद में उनका कहना है अब जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के माध्यम से रूल बनाया गया था जिसके आधार पर बीएड को वैलिड किया गया था वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता था। पहला था आरटी एक्ट 2009 जिसके आधार पर बीएड को मान्य कर लिया गया, दूसरा था एनसीटी का नोटिफिकेशन। कोर्ट कहती है कि जब यहाँ 28/6/2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया जिसके आधार पर यहाँ पर आपको शिक्षक बनने के लिए वैलिड किया गया था, तो अब वो नोटिफिकेशन ही नहीं बचा तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कैसे मान्य किए जा सकते हैं। यानी कि जब गजट ही नहीं बचा तो गजट के आधार पर नौकरी की मांग कैसे की जा सकती है। इसीलिए देयर बाई इम्प्लीकेशन qualification in the Chhattisgarh rules to the extent in it makes
अ बीएड क्वालिफिकेशन ऑल्सो कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग द लॉ लेट डाउन इन देवेश शर्मा। और इसी को लेकर उन्होंने 12th नंबर के जजमेंट के अंदर सीधे तरीके से क्लियर कर दिया गया है। इनफैक्ट वी हैव बीन टुडे एन ऑर्डर ऑफ एनसीटी डेट 4/9/2023, यानी कि 4 सितंबर को एनसीटी ने नोटिस जारी किया था सभी राज्यों को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फाइनल करो और उसके आधार पर जो बीएड है उनको वहाँ पे अपने आधार पर डिसीजन लीजिए। और यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट फॉर फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन इन स्पाइट ऑफ दिस appointment were given B.Ed candidate which was illegal and has now राइटली बीन क्वेस्ट बाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। यानी कि उसके आधार पर भी अगर देखा जाए तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की जो याचिका हैं जिनके आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो सही है और उनको सही तरीके से नियम को फॉलो करते हुए बाहर कर दिया गया है। इन व्यू ऑफ एबव सी नो रीजन इंटरफेयर्स विद द इम्पल्स जजमेंट पास बाई द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अकॉर्डिंगली और स्पेशल लीव पिटीशन आर हियर बाई डिसमिस पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी, वो भी डिसमिस कर दी गई हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सही माना है और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर एनसीटी गजट नोटिफिकेशन को रद्द हो जाने के आधार पर ये बीएड सीधे तरीके से बाहर हो गए हैं। तो ये तो बात हो जाती है ऑर्डर के बारे में जो आप सभी के लिए जारी किया गया था बीएड को लेकर। अब यहाँ पे जब बीएड को लेकर कोई ऑर्डर आता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 के बारे में भी पूछते हैं कि सर 69,000 में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कल से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो सुन लिया है, सुनने के बाद में अगर मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो ज़्यादातर जो फोकस देखने के लिए मिला है वो सब्जेक्ट टू आउटकम याचिका को लेकर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह सकते हैं कि एक शब्द के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं जोर दिया है पूरे तरीके से। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उनको बाहर कर दिया जाए। अब बीएड को लेकर जो 2 याचिकाएं लगी हुई हैं, आकाश पटेल की और गुड्डू शर्मा वाली जो भी याचिकाएं हैं, अगर कुछ होता है तो उन्हीं पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बीएड की नौकरी वैसे तो सब्जेक्ट टू आउटकम है नहीं है पहली चीज़, क्योंकि ऐसा अगर लिखा गया होता, क्योंकि जो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन था वो राजस्थान का मामला बाद में आया है और बीएड को पहले नौकरी मिल चुकी है ना, वो 25/11/2021 को आया था और बीएड को नौकरी 20 में मिल चुकी थी। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा जाए तो बीएड उस समय वैलिड था क्योंकि वो गजट नोटिफिकेशन वैलिड था। बाकी जो भी होगा 69,000 मैंने आपको बताया है वो आकाश पटेल की याचिका के आधार पर होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनके लिए अलग अलग याचिकाएं जा रही हैं, अलग अलग याचिकाओं के अंदर सुनवाई हो रही है और उसी के आधार पर डिसीजन हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।